ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स हमने शुरू किए थे। तो हमने एसिड्स की जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। ठीक है, एसिड में हमने देखा था एसिड क्या होता है। ऐसी चीजें जो सोर होती है टेस्ट में, जिनका टेस्ट खट्टा होता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एसिड। ठीक है, और वहां पे हमने एक और चीज देखी थी कि वहां पे जो ये ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड में चेंज होता है। ठीक है, लेकिन अगर आज हम बेसिस की बात करें तो बेसिस क्या होती हैं? दो सबस्टेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, जिनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। ठीक है, जो कड़वी होती है। ठीक है, अगर आप उनका टेस्ट करोगे तो कैसा लगेगा आपको? कड़वा। ठीक है, तो उन सबस्टेंसेस को हम क्या बोलते हैं? बेसिस। ठीक है, तो बेसिस जैसे हमारे पास क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे हमारे पास बेकिंग सोडा है, ठीक है, या हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये सब चीजें क्या है हमारे पास? ये सब हमारे पास है बेसिस। ठीक है, तो बेसिस क्लियर हो गया आपका कि बेसिस क्या होते हैं? दो सबस्टेंस विच आर बिटर इन टेस्ट। अगर हम बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हमारे पास? तो देखो, एक तो मैंने आपको एडवांस में बता दिया यहाँ पे कि बेसिस क्या होती है? बिटर इन टेस्ट। ठीक है, ऐसा सबस्टेंस जिसका टेस्ट क्या हमारे पास? बिटर है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? बेसिस। तो एग्जांपल तो आपको क्लियर है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है? बेसिस। तो दूसरा अगर हम देखें तो वो सबस्टेंस, दूसरा आप किसको बोलेंगे? चलो हम एक मिनट के लिए ये मान लिया कि जो सबस्टेंस बिटर है टेस्ट में, तो उसे हम बेसिस बोलेंगे। लेकिन वो सबस्टेंस जो स्लिपरी इन टच होता है, जैसे साबुन की तरह सोपी इन टच, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? बेसिस। ठीक है, तो दूसरा करेक्टर, दूसरा फीचर इसका याद रखना कि बेसिस क्या होते हैं? बिल्कुल साबुन की तरह स्लिपरी। अगर आप उनको छुओगे तो क्या महसूस होगा आपको? स्लिपरी, साबुन की तरह, सोफी इन टच या स्लिपरी इन टच। ठीक है, थर्ड अगर आप देखोगे तो ये ऐसी चीज होती है कि अगर हम इनका सोल्यूशन बना दें, या हमने देख लिया कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके सोल्यूशन में हमने लिटमस पेपर को डाल दिया। तो जब आप लिटमस पेपर डालोगे तो वहां पे ये जो रेड लिटमस पेपर है ये किस में चेंज होगा? ब्लू लिटमस में। रेड लिटमस पेपर किस में चेंज होगा? ब्लू लिटमस पेपर में, सॉरी, ब्लू लिटमस जो है उसमें चेंज होगा, ब्लू कलर में चेंज होगा। याद रखना, जो रेड लिटमस पेपर है उसका कलर एकदम से क्या बना लेगा? वो ब्लू लिटमस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। ये तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस है। तो ये याद रहे कि क्या है? बिटर इन टेस्ट, सोफी इन टच, और रेड लिटमस को किसमें चेंज करना? ब्लू लिटमस। इसी तरह अब हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब हम ये देखेंगे कि बेसिस जो है एसिड के साथ रिएक्ट करती है। बेसिस जो है ये किसके साथ रिएक्ट करती है? मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है। बेसिस जो है ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद क्या क्या बनाती है, हर एक रिएक्शन में हम अच्छे से देखेंगे। तो देखो, यहाँ पे हमने देखा कि जब बेसिस किसके साथ रिएक्ट कर रही है? एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है। तो आप देखोगे बेसिस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आता है? सॉल्ट। क्या प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास? सॉल्ट, और साथ में क्या आ रहा है? वाटर। ठीक है, तो बेसिस हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? NaOH मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4। ठीक है, इट गिव्स अस सोडियम सल्फेट। क्या है हमारे पास? सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है? वाटर। ठीक है, तो देखो रिएक्शन बैलेंस है। क्या हमारे पास यहाँ पे सोडियम के कितने? दो है, यहाँ पे दो हमारे पास नहीं, हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? 2 लगेगा। तो क्या हो गया हमारे पास? सोडियम के, सॉरी, हाँ, सोडियम के 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 4 6। यहाँ पे क्या है? 4, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 2 लगा दो, क्या हो जाए? 6। ऑक्सीजन भी हो गया हमारे पास 6। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास 4 हो गए, तो यहाँ पे लग गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया हमारे पास। ठीक है, तो रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हुई नहीं हुई? ठीक है, क्या हो गया हमारे पास? ठीक है, अब देखो दूसरा हमारे पास क्या है? जब हम रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन जब किसके साथ रिएक्ट होंगे, यहाँ पे देखेंगे हम कि जो बेसिस है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करती हैं, तो क्या बनता है? तो आपको पता है मेटल क्या होता है? वो चीज जो स्नोरस है, जो डक्टाइल है, जो मैलिएबल है। ऐसे सबस्टेंस जो डक्टाइल होंगे, ऐसे सबस्टेंस जो मैलिएबल है,
तो उन सबस्टांसेस को क्या बोलते हैं हम? मेटल। तो देखो हमारे पास हमने देखा कि बेस जो है, हमने यहाँ पे बेस क्या लिया, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है बेस की, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे? जिंक के साथ। तो क्या बन रहा है हमारे पास? सोडियम जिंकेट। क्या बन रहा है हमारे पास? सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। मतलब सोडियम जिंकेट यहाँ पे क्या है? सॉल्ट है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो देखो इस रिएक्शन को आप खुद बैलेंस करोगे, रिएक्शन अनबैलेंस है, ये आपके लिए होमवर्क भी है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आपको ये क्लियर हो गया। दूसरी रिएक्शन क्लियर हो गई कि जब भी हमारे पास बेसिस होती हैं, तो ये बेसिस जब मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती हैं? सॉल्ट बनाती है, और प्लस क्या बनाती है हमारे पास? हाइड्रोजन गैस। तो हमारे पास एग्जाम्पल हमने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जब ये जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। रिएक्शन को खुद बैलेंस करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो थर्ड अगर हम देखें तो क्या हमारे पास, अब देखेंगे हम कि बेसिस जो है ये किसके साथ रिएक्ट कर रही है यहाँ पे? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। देखो नॉन मेटेलिक मीन्स नॉन मेटल है, ऑक्साइड है, तो इसके साथ क्या लग गया? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब नॉन मेटल के साथ क्या अटैच हो रहा है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन देखा क्या है? बेसिस है। बेसिस किसके साथ रिएक्ट कर रही है? नॉन मेटल के साथ, और क्या बना रही है यहाँ पे? ये सॉल्ट बना रही है, साथ में क्या बन रहा है यहाँ पे? वाटर। तो आपने हर कंडीशन में क्या देखा? जब बेसिस रिएक्ट कर रही है वहां पे क्या बना रही हो? सॉल्ट। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है? सॉल्ट। तो देखो यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट कर रही है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक है, तो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है यहाँ पे? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, तो इस कंडीशन में याद रखो कि तीनों की तीनों रिएक्शन में आपने क्या देखा कि हर जगह पे क्या बन रहा है? जब वो बेसिस के साथ रिएक्ट करें तो सॉल्ट बन रहा है। ओके।